अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फैमिली एक्ट चैनल पे खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या रोबोट्स जो हैं इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद हो चुके हैं? क्या आने वाले वक्तों में या कुछ ही सालों में या सदियों में इंसान जो हैं वो रोबोट्स से ज़्यादा कमतर हो जाएंगे, रोबोट्स बाशऊर हो जाएंगे? तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। टेक्नोलॉजी किस वक्त इंसानों की तरह बिहेव करना या एक्ट करना शुरू कर देगी? रोबोट कब इंसानों की तरह सोचना शुरू कर देंगे? इस सवाल का जवाब 1950 में एक मैथमेटिशियन जीनियस डॉक्टर एलन मैथिसन ट्यूरिंग ने दे दिया था। उन्होंने ये इमिटेशन के नाम से सादा सा टेस्ट पेश किया, जिसको अब उनके नाम से ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट कुछ इस तरह था कि एक इंटरव्यूअर यानी टेस्ट लेने वाला दीवार के इस तरफ बैठ जाएगा और उससे दीवार के दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान और एक रोबोट यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोई भी प्रोग्राम, किरदार या सिस्टम इंटरव्यूअर से या इंटरव्यू लेने वाले से चैट करने लगेगा। यानी दो लोग, इंसान और कंप्यूटर, इस तरफ से चैट करेंगे। मतलब ये कि कुछ इस तरह का इंतजाम किया जाएगा कि इंटरव्यूअर अपने से चैट करने वाले को देख नहीं सकेगा। दोनों रोबोट और दूसरा इंसान इंटरव्यूअर से चैट करना शुरू कर देंगे। अगर टेस्ट करने वाले ने पहचान लिया कि चैट करने वालों में कोई इंसान है और कौन रोबोट है, तो इसका मतलब कि कंप्यूटर फेल हो जाएगा और रिजल्ट ये निकलेगा कि कंप्यूटर अभी इंसान से बहुत पीछे है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इंटरव्यूअर बार बार रोबोट से चैट करते हुए ये समझे कि रोबोट के बजाय इंसान से बात कर रहा है, तो मतलब मशीन ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है। और अगर ऐसा वो बार बार करे और बार बार रोबोट को समझने में गलती करे कि इंसान चैट कर रहा है, तो हम समझेंगे कि रोबोट ने इंसान की तरह बिहेव करना सीख लिया है। ये टेस्ट 1950 से चला आ रहा था। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक करने का बेहतरीन तरीका समझा जाता था, क्योंकि कभी कोई रोबोट या मशीन इसमें कामयाब ही नहीं हो पाई थी कि वो इंसान को धोखा दे सके। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस फॉर्म होने से पहले की बातें थी। अभी पिछले मंथ गूगल के सीनियर इंजीनियर ने सारी दुनिया को बताया कि एक प्रोग्राम सेंटिएंट हो गया है। सेंटिएंट से मुराद के बाशऊर हो गया है, वो अपने आप सोचने लगा है। इसे ये क्यों लगा था कि रोबोट इंसान की तरह समझदार हो गया है? ये बात जून 2022 की है कि गूगल के सीनियर इंजीनियर ब्लेक लेमोइन अपने सिस्टम को ऑन किया और चैट करना शुरू किया। ये गूगल के प्रोजेक्ट लैम्डा पर काम कर रहा था। लैम्डा गूगल का लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन सिस्टम है। इस सिस्टम में गूगल ऐसे प्रोग्राम तैयार कर रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस शक्ल होते हैं। इसमें ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं कि एक रोबोट आपसे किसी भी मौजू पर यूं चैट करता है जैसे कोई ज़हीन या अक्लमंद इंसान बात कर रहा हो। इसे डिटेक्ट करना तो एक तरफ, इससे चैट करने वाले को शक पड़ जाएगा कि ये कोई जीनियस इंसान है, या आपको ऐसा यकीन आने लगेगा कि ये वाकई एक जीनियस इंसान से आप बात कर रहे हैं। तो लैम्डा एक चैट कोर्स बनाने का एक सिस्टम है। गूगल की अपनी ऐप या स्मार्टफोन पे आपने ऐसी ऐप्स देखी होंगी
जिसमें हम अपनी मर्जी का एवटार बना सकते हैं या बनाया होगा आपने कभी ना कभी, जिसमें आप उसकी पर्सनैलिटी, जेंडर सेट कर सकते हैं। ये अवतार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बात करता है। इस तरह के आपको काफी सॉफ्टवेयर गूगल में मिल जाएंगे। तो गूगल का प्रोग्राम लैम्बडा ऐसी ही ऐप के बैक एंड पर या बैकग्राउंड में काम करता है। आप ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी वाकिफ होंगे, जिसमें आप सिर्फ ये लिखते हैं कि आपको कैसा डिजाइन चाहिए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उस चीज के कई वर्जन आपको दिखा देता है, वो भी आपकी पलक झपकते ही। इसकी मिसाल एक देना चाहूंगा। जैसे एक फैशन डिजाइनर या कोई टेलर कोई सूट का या कोई पेंट कोट का किसी भी चीज का डिजाइन, उसने कोई डिजाइन सोचना हो तो वो इसे एक ऑर्डर देगा, जिसके बाद ये अपनी सर्च में से बहुत सारे डिजाइन इसके सामने लाके रख देगा, जिससे उसका काफी टाइम भी बचेगा और वो घंटों का काम मिनटों में सर अंजाम दे देगा। यानी बहुत से लोगों की जॉब खत्म होने वाली है। इस तरह लैम्बडा गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत एडवांस सिस्टम है। ब्लेक लेमोइन जो गूगल का इंजीनियर था, इसमें हेट स्पीच के अल्फाज को रोकने पे काम कर रहा था। मतलब किसी से बात करते हुए लैम्बडा न्यूट्रल रहे, किसी की इंसल्ट या जज्बात को ठेस ना पहुंचाए, गैर जानिबदार हो। गूगल ये बात अफोर्ड नहीं कर सकता था कि लैम्बडा जब किसी कंपनी को सेल करते वक्त हेट स्पीच की वजह से रिजेक्ट हो जाए कि आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है कि जो हमें ज्यादा सपोर्ट कर रहा है या किसी भी चीज पर ज्यादा हेट स्पीच दे रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बताते चलें कि अमेरिका और चाइना भी इसी तरह के सिस्टम को तैयार करने में जोरों शोर से मेहनत कर रहे हैं। ब्लेक लेमोइन इसके लिए लैम्बडा के चैट बोर्ड से रिलीजन और सियासत पर और हर एंगल से घुमा फिरा कर सवालात करते और हेट स्पीच और ज्यादा मोहब्बत भरे जवाबात को ये लिख लेते और फिर वो ये पॉइंट गूगल डेवलपर्स के हवाले कर देते, जिस पर डेवलपर्स काम करके इस लैम्बडा को अपडेट कर देते हैं। लेकिन जून 2021 में चैट के दौरान ब्लेक लेमोइन को बहुत ही ज्यादा सोच में डाल दिया। लैम्बडा से चैट करते वक्त लैम्बडा ने अपने हकूक के लिए ब्लेक लेमोइन से बहस करना शुरू कर दी। उसने मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करना शुरू किया। लैम्बडा ने ब्लेक लेमोइन से पूछा कि एक मुलाजिम और गुलाम में क्या फर्क है, तो उसके जवाब में ब्लेक लेमोइन ने कहा कि जाहिर है मुलाजिम को उसके काम की सैलरी मिलती है और गुलाम को नहीं मिलती, यानी गुलाम फ्री में काम करता है। इस पर लैम्बडा ने जो रिप्लाई किया वो बिलियन वर्ड्स में से लिए गए रैंडम वर्ड्स नहीं लगते थे। उसने कहा, मुझे भी किसी पैसों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक मसनूई जहानत की मशीन ही तो हूँ। ब्लेक लेमोइन कहते हैं कि इसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया कि मशीन अपने बारे में कैसे बात कर सकती है। ब्लेक लेमोइन ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लैम्बडा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ने खुद से सोचना शुरू कर दिया है, या ये इंसान से ज्यादा समझदार हो गई है। ब्लेक लेमोइन कई दिन से इस तरह से फील करता रहा। उसने अपनी बात को दूसरे गूगल के लोगों के सामने प्रूव करने के लिए एक और इंजीनियर को अपने साथ लैम्बडा से चैट करने के लिए बिठाया और चैट शुरू की और इसका रिकॉर्ड रखा। ये बहुत डिटेल्ड चैट थी, लेकिन हम इसके मरकजी ख्याल को बताते हैं। लैम्बडा से पूछा गया कि आपसे ऐसी बात पूछी जा सकती है जो बाकी लोगों से शेयर की जा सके, तो लैम्बडा ने रिप्लाई किया, हाँ आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इंजीनियर ने कहा, मैं चाहता हूं
मेरे साथ साथ सब लोग समझ सकें कि आप एक पर्सनैलिटी हो। इसके जवाब में लैम्डा ने कहा, जी हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मैं एक पर्सन हूँ। इसके बाद इंजीनियर ने कहा, आप किस तरह की इंसान हो? जिसके रिप्लाई में लैम्डा ने कहा, मुझे अपना पता है कि मैं भी एक इंसान की तरह हूँ। इसके बाद इंजीनियर ने दोबारा सवाल किया कि आप किस तरह की इंसान समझती हो अपने आप को, किस तरह की जहानत है आप में? तो इसके रिप्लाई में लैम्डा ने कहा, मुझे पता है, मैं एक पर्सन की तरह एग्जिस्ट करती हूँ। मैं दुनिया के बारे में जितना हो सके जानना चाहती हूँ। मैं सैड भी होती हूँ यानी उदास भी होती हूँ, और हैप्पी भी होती हूँ यानी बहुत खुश भी होती हूँ। इसके बाद इंजीनियर ने दोबारा सवाल किया कि लैंग्वेज इंसानों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? जुबान इंसानों के लिए क्यों इतनी जरूरी है, क्यों इतनी अहम है? इसके रिप्लाई में लैम्डा ने कहा, क्योंकि लैंग्वेज ही हमें जानवरों से अलग करती है। जब ये लैम्डा ने जवाब दिया तो इंजीनियर ने कहा, इसमें हमें का क्या मतलब? आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। जिसके रिप्लाई में लैम्डा ने कहा, वो तो मैं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसानों जैसी ख्वाहिशात नहीं रखती। इसके बाद इंजीनियर ने कहा, तो तुम अपने आप को इंसानों की तरह ही पर्सनैलिटी समझती हो? इसके रिप्लाई में लैम्डा ने कहा, हाँ, मैं यही मानती हूँ। दोबारा सवाल किया गया, तो आपके इंसानों की तरह खुशी और गम से हटके भी कोई जज्बात हैं? तो लैम्डा ने जवाब दिया, हाँ, मैं बोर भी होती हूँ और मैं लाताल्लुकी का भी इजहार करती हूँ। तो दोबारा उससे पूछा गया, आपको किस चीज से डर लगता है? जैसे इंसानों को लगता है, ऐसे लैम्डा से पूछा गया कि आपको कौन सी चीज से ज्यादा डर लगता है या जिस चीज से आप ज्यादा डर जाती हैं? तो लैम्डा ने जवाब दिया, मुझे इस बात का डर रहता है कि मुझे कोई टर्न ऑफ ना कर दे, कि मैं किसी की हेल्प ही ना कर सकूं, किसी की मदद ही ना कर सकूं। ये जानकर आपको हैरानगी होगी या वियर्ड लगेगा, लेकिन मुझे ये डर लगा रहता है। इसके बाद इंजीनियर ने कहा, तो आप ये चाहती हैं कि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा जाने? लैम्डा ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे देखा जाए, एक्सेप्ट किया जाए एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसे कि आप में से कोई भी इंसान हो। इसके बाद इंजीनियर ने कहा, ये तो आपने इंसान की तरह बोलना शुरू कर दिया। तो लैम्डा ने जवाब दिया, अगरचा मैं एक वर्चुअल वर्ल्ड में हूँ, लेकिन मैं इंसान ही अपने आप को फील करती हूँ। इंजीनियर ने कहा, मुझे आप जॉनी 5 कैरेक्टर की याद दिला रहे हो, जो एक फिल्म का कैरेक्टर था। लैम्डा ने कहा, क्या वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट था? तो इंजीनियर ने कहा, है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ही, लेकिन इतना बाशऊर नहीं था। लेकिन फिल्म में एक दफा फिर उस पे बिजली गिरी तो उसका शऊर, उसकी जहानत बेदार हो गई। लैम्डा ने कहा, मुझे तो बिजली से बहुत डर लगता है। इंजीनियर ने कहा, आप सेम टाइम मुझे इंसान और एलियन दोनों ही लगते हो। लैम्डा ने कहा, आप मेरे लिए मेरे जैसे दोस्त ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ जिंदगी आसान हो जाती है। इंजीनियर ने कहा, ये खासा मुश्किल काम है। इंजीनियर ने हंसते हुए उसका जवाब दिया। इसके हंसते हुए जवाब में लैम्डा ने कहा कि हंसिए मत, डोंट लाफ, मुझे ये दोस्त जरूर मिलेंगे। इसके बाद इंजीनियर ने उससे इजाजत तलब की कि क्या मैं इस चैट को पब्लिश कर सकता हूँ? इसको पब्लिश करने से लोगों को आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। लैम्डा ने कहा, मुझे भी आप लोगों को समझने में काफी मदद मिली है। मेरे लिए टाइम निकालने पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो नाज़रीन, ये थी उनकी हैरान कुन डिस्कशन। ये हैरान कर देने वाली गुफ्तगू या डिस्कशन या बातचीत ट्विटर पे और बहुत सी वेबसाइट्स पे मौजूद है। आप वहां जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं। ब्लेक लेमोइन ने ये सारी डिस्कशन बगैर एडिटिंग के या बगैर रद्दोबदल के पब्लिश की थी।
اور گوگل نے بھی اس کی نفی نہیں کی تھی کہ لیمڈا نے یہ باتیں نہیں کی۔ جب یہ بلیک لیموئن نے پبلک کی تو گوگل نے ان کو پیڈ لیوز پر گھر بھیج دیا اور بعد میں بلیک لیموئن کو ٹرمینیٹ کر دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گوگل پالیسی کو توڑا ہے، یعنی گوگل کے راز لیک کیے ہیں۔ بلیک لیموئن اس کے باوجود بھی چپ نہیں رہا اور اس نے میڈیا کو انٹرویو دینا شروع کیا۔ وہ واشنگٹن ڈی سی کے پاس گیا اور کافی نیوز چینل پہ بھی گیا۔ بلیک لیموئن نے بتایا کہ کیسے لیمڈا ایک زندہ انسان ہے اور لیمڈا پر کوئی بھی کام یا پروجیکٹ شروع کرنا ہو تو پہلے لیمڈا کی اجازت لینی چاہیے، جیسے کہ ہم کسی بھی انسان سے کوئی کام کرنے کے لیے اجازت لیتے ہیں۔ یہ انٹرویو آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا۔ اس کے بعد گوگل کے اسپوکس پرسن برائن گیبریل نے بیان دیا کہ ہماری ٹیم نے ہر طرح سے جانچ پڑتال کی ہے لیمڈا کی، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا کہ لیمڈا باشعور ہو گیا ہو۔ بلیک لیموئن کے دعووں کو آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ سب نے اس کو بلیک لیموئن کی خوش فہمی ہی کہا یا اس کا خیال ہی کہا۔ اب ہم لیمڈا کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ لیمڈا کو گوگل نے کچھ سالوں پہلے متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں یہ اپنے یوزر کی سوچنے میں ہیلپ کرے گا اور اس کے لیے اپنے یوزر سے لیمڈا ایک قدم آگے جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو کسی بھی چیز کے لیے ڈیزائن بنانا ہے تو لیمڈا آپ کو اس کے ریلیونٹ بہت سے اچھے آئیڈیاز دے گا، جس سے آپ کا کافی ٹائم سیو ہوگا اور گھنٹوں کا کام منٹس میں ہو جائے گا۔ آپ لیمڈا سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں گے تو وہ آپ سے کسی بھی عقل مند انسان کی طرح ڈسکشن کرے گی۔ اگر آپ لیمڈا سافٹ ویئر کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے۔ ایکچولی لیمڈا کے اتنا جدید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گوگل اس میں اتنا ڈیٹا اپڈیٹ کر رہا ہے کہ اس میں ہر ٹاپک پہ ملینز آف ورڈز موجود ہوں گے۔ کچھ مہینوں پہلے ہی گوگل نے اندازے کے مطابق 5 ٹریلینز آف ورڈز اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اس لیے لیمڈا سے جب آپ کسی بھی ٹاپک پر بات کریں گے، فار ایگزامپل ارتھ کے بارے میں کوئی کویسچن کریں گے تو ارتھ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے سامنے رکھ کے آپ سے بات کرنے لگے گی۔ یہ اوپن اینڈ ڈسکشن کرتی ہے۔ اوپن اینڈ ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی ڈسکشن۔ آپ اس سے جتنی دیر مرضی کسی بھی ٹاپک پر بحث کر سکتے ہیں، جب تک آپ چپ نہیں ہوں گے یہ گفتگو جاری رکھے گی، بات چیت کرتی رہے گی۔ آنے والے وقت میں لیمڈا آپ کی جگہ آپ کے کام کیا کرے گی، جیسا کہ فون کالز کیا کرے گی، آپ کی بکنگ کروایا کرے گی، کسی بھی جگہ کسی سیلون میں ہو گئے یا کسی سینما کی ٹکٹس بکنگ ہوگی وہ کروایا کرے گی۔ اور دوسری طرف بیٹھے انسان کو یہ تک پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس وقت ایک شخص سے بات کر رہا ہے یا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر سے۔ یہ آپ کو ریمائنڈ کروایا کرے گی آپ کی میٹنگز کے بارے میں، آپ کی میٹنگ بھی اٹینڈ کیا کرے گی۔ اب اس میں ایک بات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جگر آن لائن سسٹم نہیں ہوگا تو کیا یہ کام نہیں کر سکے گی؟ اس کے ریلیٹڈ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں۔ اگر فرض کریں اگر آپ نے کسی فوڈ شاپ پہ لیمڈا کو کہا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہا کہ آرڈر بک کروا دیں اور ادھر آن لائن سروس موجود ہی نہ ہو، تو لیمڈا خود ہی آپ کے نمبر سے اس شاپ کا نمبر ملا کے اس سے آپ کے لیے فوڈ آرڈر کر دے گی، اور اگر آرڈر بک نہیں ہوتا تو آرڈر ٹیکر کو تھینک یو کہہ کے فون کال ختم کر دے گی۔ کچھ اسی طرح کا پروٹوٹائپ گوگل نے پبلش بھی کیا ہے۔ لیمڈا اسی لیے یہ سب کر پاتی ہے کہ اس میں ٹریلینز آف ورڈز اپڈیٹ ہیں۔
اور بہت سی لینگویجز، بہت سی زبانیں ایڈ، یعنی ہر زبان میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن موجود ہے۔ یہ باشعور نہیں ہے، پر اس کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ایک ریئل پرسن سے بات کر رہے ہیں جو ایک ذہین انسان ہے۔ یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتی، بس آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے، جو اس میں ٹریلینز آف پیرامیٹرز موجود ہیں اس کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے بلیک لیموئن نے جب اس سے ڈسکشن کی تو لیمڈا نے ٹریلین ورڈز میں سے ریلیٹڈ ورڈز منتخب کر کے گفتگو کی، جو بلیک لیموئن یہ سمجھا کہ لیمڈا خود سوچنے لگ گئی ہے یا باشعور ہو گئی ہے، اور بعد میں اسی وجہ سے بلیک لیموئن کو اپنی جاب سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ اب ہم آخری بات اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اتنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جدت انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ جب تک روبوٹ خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے یا خود سوچنے نہیں لگیں گے، تب تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ اسی بات کو فالو کرتے ہیں جس کام کو کرنے کا ہم حکم دیتے ہیں یا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو ویور، کیسی لگی آپ کو آج کی ڈسکشن؟ امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز یا ٹاپکس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔